जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली में आज मैं लेकर के आया हूं एसएससी, रेलवे और डिफेंस में पूछे जाने वाले सवालों को। और यकीन मानिए इसे सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये सब सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और होते बड़े सिंपल है, लेकिन कुछ कहीं कहीं हम लोग कॉम्प्लिकेटेड इसे बना लेते हैं। तो आपको कॉम्प्लिकेटेड ना बना करके एक सिंपल वे में बनाना है, सॉल्व करना है और समय को बचाना है। तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो सवाल है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 50% बढ़ जाता है। तीन राशियां x, y और z को क्रमशः 10, 15 और 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि तीनों राशियों का समान मिश्र धन प्राप्त हुए हो तो x, y और z में क्या अनुपात है। तो देखिए, एक सर्टन सम है, ठीक है। अ सर्टन सम इंक्रीजेस बाय 50% इन 5 ईयर। 5 साल में वो 50% बढ़ती है। तो ऐसे अगर हम लोग जेन्युइनली बात करें, 50% बढ़ जाती है यानी कि कितना गुना बढ़ जाता है? 1.5 गुना बढ़ जाता है, ठीक ना। 5 साल में 5 इयर्स में वो अगर 50% खुद का बढ़ रही है यानी कि वो ऑब्वियसली कितना 150 हो जाती है। 150% यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 150/100 और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं 3/2। चलिए, यानी कि वो हर 5 साल में 3/2 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। अब तीन राशियां जो दे रखी है वो क्या क्या है? x, y और z। x, y और z। x 10 साल के लिए, y 15 साल के लिए और z 20 साल के लिए। अब बात अगर x की बात करें तो इसमें 10 साल के लिए दिया जाता है, यानी कि 5-5 करके 2 साल आता होगा, है कि नहीं। 5 ईयर प्लस 10 ईयर, यानी कि ये कितने बार इंक्रीज करेगा? तो 2 बार 3/2 करके इंक्रीज करेगा, यानी कि कह सकते हैं 3/2 इंटू 3/2, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो हो कितना गया भाई? 9/4। चूंकि कह रहा है कि इसके जो मिश्रधन होंगे, ठीक ना, ये क्या है? मिश्रधन है। कब होगा? जब इसमें हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या बन गया? अमाउंट बन गया, मिश्रधन बन गया। ये समान है, यानी कि y का भी निकालेंगे, z का भी निकालेंगे तो तीनों के तीनों एक दूसरे में क्या है? इक्वल है, एक दूसरे से इक्वल है। अब 15 की बात करें तो इसमें 5 करके 3 टाइम्स आएंगे, यानी कि इसमें कितने बार इंक्रीज करेगा? 3 बार। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 3, 3 बार इंक्रीज कर रहा है तो पावर 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 27/8 और y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अमाउंट हो गया। उसी तरह 20 में कितने बार? तो 5-5 करके 4 बार, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 81/16z। अब ये जो तीनों मैंने निकाला, ये जो अमाउंट निकलेंगे ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। पहले से कितना निकला था? तो हमें तो याद है, आपको नहीं तो पीछे देख लो एक बार वीडियो को। पहले से निकला था कितना? 9/4 x। दूसरे से कितना निकला? दूसरे से निकला 27/8 और तीसरे से कितना निकला? 81/16। अब सवाल में कह रहा है x, y, z का रेशियो। तो देखिए, इस तरह के अगर दिए हो वैल्यू, उसमें x, y, z का वैल्यू अगर रेशियो में कहें निकालने के लिए तो क्या करते हैं? जो x के साथ मल्टीपल होता है उसका हम लोग इन्वर्स कर देते हैं। अगर इसे डिटेल में समझना है तो मेरे वीडियो को देख लीजिए, एक मैं रेशियो पर ही वीडियो बनाया हूं, उसे आप देख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x के लिए क्या लिखूंगा मैं? 4/9 y के लिए क्या लिखना है? 8/27 और z के लिए क्या लिखना है? 16/81। अभी भी ये सिंपल नहीं हुआ है, ठीक। अब क्या करना है कि नीचे वाले जितने टर्म है उसका एलसीएम ले लीजिए। 9, 27, 81 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 81 ही आएगा और उस 81 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है बारी बारी से। 4/9 इंटू 81,
8/27 बाय इंटू 81, 16/81 इंटू 81। यहाँ 81 कट गया कैंसिल, यहाँ पे 3 टाइम में 81 कैंसिल, यहाँ 9 टाइम में 81 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, 8 3 जा 24 और 16। और सिंपल करो तो क्या करना है, इससे सबको को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, ठीक है, फिर 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9:6:4। देखिए कितने नंबर में है, बी नंबर पे है, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 40% छात्र अपने उर्दू में व अन्य मराठी में देते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द कैंडिडेट्स राइट देयर आंसर इन उर्दू एंड द रेस्ट इन मराठी। द एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स राइटिंग इन उर्दू इज 74 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट राइटिंग इन मराठी इज 77। What is the average marks of all the candidate? तो केवल उर्दू वाले के लिए दे रखा है कितना, 40% स्टूडेंट जो है वो उर्दू में लिखते हैं अपना आंसर। तो हम मान लें कि स्टूडेंट हैं टोटल कितने, 100। अब इसमें 40% उर्दू में कह रहा है, लिख रहा है, यानी कि 100 का कितना, 40% 40, ये किसमें, तो उर्दू में, ठीक। बाकी जो बचा वो मराठी में। तो भाई 100 में 40 अगर उर्दू दे रहा है तो बचा कितना, 60, वो किसमें, मराठी में, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है कि औसत अंक किसके, तो उर्दू में उत्तर देने वाले छात्रों का औसत अंक है कितना, 74, ठीक। मराठी में भी है, जी हाँ, कितना है, 77। अब मुझे बताओ ये जो नंबर है ये क्या है, एवरेज है, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज वाले मार्क को और स्टूडेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मार्क्स पता चल जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए 74 और 40 को, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2960, ठीक। और जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 42, 6 से 42 और 4 46, ठीक। ये जो दो नंबर निकले ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उर्दू वाले में कितना टोटल अंक आया और मराठी में कितना आया। अब सवाल में कह रहा है कि छात्रों का, सभी छात्रों का औसत अंक, सभी छात्र यानी कि कितना, हमने 100 लिया है टोटल कैंडिडेट, टोटल स्टूडेंट। तो दोनों को निकालने के लिए क्या करना होगा कि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 6 2 8, ठीक है, 9 6 15, 6 1 7, कितना आ गया, 7580। अब 7580 को क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, किसके लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा कितना, 75.80, ठीक है। इन शॉर्ट समझिए इसको कि हमने क्या किया, टोटल स्टूडेंट लिया 100, उर्दू के लिए 40, मराठी के लिए 60, उर्दू में आया था 74, मराठी में आया 77, ठीक है। फिर दोनों को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने और उन दोनों के नंबर्स को ऐड किया, फिर 100 से डिवाइड करके हमने एवरेज निकाल दिया। तो इन सब मल्टीप्लिकेशन को आप वर्बली जितना ज्यादा करें उतना आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आर्यन Aryan invested 5200 at 4%, 6% and 8% per annum simple interest. At the end of the year, he got the same interest in all the 3 cases. Find the money invested at 4%. Okay, at 4%. तो देखिए एक
अमाउंट है कितना 5200। अब इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक, और तीनों का क्या है सेपरेट इंडिविजुअली रेट भी दे रखा है। एक के लिए 4% है, दूसरे के लिए कितना है 6% है, और तीसरे के लिए 8% है, ठीक। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस 5200 को जो डिवाइड किया है 3 पार्ट में कितना करके डिवाइड किया है। मान लीजिए कि पहला x रुपीज, दूसरा y रुपीज, अब तीसरा क्या जेड नहीं देना है। देखो x भी दे दिया y भी दे दिया, बचा कितना, इन दोनों को देने के बाद जो बचा वो तीसरा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5200 माइनस x प्लस वाई, इतना रुपीज होगा इसके पास, ठीक है। 3 पार्ट में ये बांट दिया और हर पार्ट के लिए एक इंडिविजुअल रेट लगा दिया है, ठीक है। x के लिए 4 है, y के लिए 6 है और इसके लिए 8 है। अब बताया जा रहा है कि इसके जो इंटरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल हुआ, ये रेट हुआ, और साल हमारा पता है 1 वर्ष, तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ कीजिए x इंटू 4 इंटू 1/100 इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट इसके इक्वल होगा। तो यहां पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को क्या करना है, अपने को इक्वल कर देना है। कैंसिल होता है उसे कैंसिल कीजिए, चलिए 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि क्या निकल गया यहाँ 2x इक्वल टू 3y। तो हम लोग कह सकते हैं x बाय वाई इक्वल टू कितना 3/2, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं। ये रेट इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल है तो ये भी और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब जो अगला हम लोग स्टेप करेंगे वो इसका और इसके इंटरेस्ट को इक्वल करेंगे, ठीक। तो यहीं पे कर देते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक लिखेंगे। प्रिंसिपल ये हुआ, रेट इसका दे रखा है कितना 8%, 8, और टाइम है 1/100। किसके इक्वल, तो इसके इक्वल। इसका क्या दे रखा है, प्रिंसिपल x, रेट 4, टाइम 1/100। जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, ठीक। और कैंसिल होगा, हाँ 4 से 4 2 जा 8। देखो इसे मैं यहां लिख देता हूं, काम आएगा, क्योंकि ये 3x 3/2, ठीक। इसे मिटा देता हूं। अब यहां पे देखो, तो यहां से क्या डाटा निकल के आता है, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5200 माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू x। अब यहां जो मैंने डाटा लिखा, ये जो हमने डाटा लिखा, यहां पे क्या लिखा हमने, x बाय वाई इक्वल्स टू 3/2। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x/3। देखो यहां से ये डाटा निकल करके आया। तो अब ये y के वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देंगे, ठीक है। चलो ऊपर ही कर देता हूं मैं, अब इसे मिटा देता हूं। तो y की जगह आप अपने को क्या लिखना है, टू x/3, ठीक है, इक्वल्स टू x। अब 2 सेपरेट मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 10,400, ठीक है। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3x प्लस 2x 5x/3 होगा, और 5x/3 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 10x/3, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप समझ जाओ कैसे आया यहां। चलिए
अब क्या करना है कि x वाले टर्म को एक साइड लेकर के चले जाना है। ये 10x को मैं उधर लेकर के चले जाऊं तो क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 10x, ठीक है, 10x बाय 3, और यहाँ क्या बच गया 10,400। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 10x 13x, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ 13x बाय 3 इक्वल्स टू 10,400। 13 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 800 इंटू 3 2400। x का वैल्यू निकालने कह रहा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि किसका 4% वाला का। तो 4% तो हमने x का माना था, तो उसका वैल्यू कितना निकल गया 2400, ठीक है। तो 2400 कितना नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में डायग्राम दे रखा है। चलो डायग्राम तो आपको यहां दिख रहा है, मैं भी एक डायग्राम बना ही देता हूं, थोड़ा अजूबा बनेगा लेकिन ठीक ठाक बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये सिंबल दे रखा है, ये सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है दिख तो नहीं रहा है, बट आप मान लो कि ये 90 डिग्री है। नाम मैं लिख देता हूं ABCD। अब यहाँ साइड का भी वैल्यू दे रखा है, इसका दे रखा है A, इसका भी दे रखा है A और इसका X, और हमें सवाल में X ही निकालना है। तो देखो ट्रायंगल ADC में क्या आएगा, एंगल भी दे रखा है ना, यहाँ 60 डिग्री और इसका 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री। देखो अपने को जरूरत पड़ेगा केवल 60 डिग्री का, बाकी के जो 30 डिग्री दे रखे हैं अगर आप उसमें उलझोगे तो उलझते रह जाओगे। तो यहां से आप देखो क्या कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 1060 डिग्री इक्वल्स टू AC बाय AD, है कि नहीं। क्या हमने बोला कि 1060 डिग्री इक्वल्स टू AC बाय AD। तो 10 के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बन गया AC, बेस बन गया AD, मैंने लिख दिया। और 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3, लिख दिया मैंने। AC का क्या दे रखा है A और AD का X, और निकालना अपने को किसका है X का निकालना है। तो लाओ भाई X को इधर कर देते हैं और √3 को नीचे कर देते हैं। देखो दिख रहा है आंसर A बाय √3, नंबर C इज अ राइट आंसर। तो कुछ सवाल में कहते हैं ना उसको सुपरफोलियस, वो सब दे दिया जाता है जिसे जरूरत नहीं है लेकिन डाल दिया जाता है। देखो नेक्स्ट सवाल है कि एक चुनाव में 10% लोग मत डालने नहीं गए, ठीक है, 20% मत अवैध पाए गए। उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिला तथा वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करें। परसेंटेज से है ये सवाल। तो अगर कुल मतदाता की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं 100 ले लिए, क्या कुल मतदाता है। अब इसमें जो 10% है वो वोट देने के लिए गए ही नहीं, तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो गया कितना भाई 90 गया वोट देने के लिए। अब जो गया उसमें से 20% अवैध बोध हो गया, ठीक ना, वो वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया। तो 90 का अगर 20% ले तो क्या हो गया 18, वो इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कौन कितना हुआ, तो 72, वैलिड कितना रहा 72। अब देखो अगला कह रहा है कि जो जीतता है, जो विनर है, वो 40% मत लाता है। 40% किसका, तो कुल मतदाता का 40%, यानी कि यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 100 का 40% 40। आप यहां से 72 से नहीं खोजने लगना, ठीक है, इसलिए मैं बता दिया। ये जो 40% लाता है वो कुल मतदाता का लाता है, ठीक। अगर ये 40 लाया तो हारने वाले को कितना मिला। अब क्या करना है कि 72 में 40 को सबस्ट्रैक्ट कर देना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे 2 3, हाँ। तो जो विनर है वो लाता है 40 वोट और जो रनर है वो लाता है 32 वोट। तो दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा
लीड कहलाएगा कि जो विनर हुआ वो कितना लीड लिया भाई, तो इन दोनों के जो डिफरेंस होंगे वही, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हम देखते हैं तो कितना निकलता है, 8 यूनिट निकलता है डिफरेंस। ठीक है, और सवाल में क्या दे रखा है कि कितने वोट से जीतता है, 3600 वोट से जीतता है। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि 8 यूनिट इक्वल्स टू 3600। तो कुल मतदाता कितना हमने लिया है, 100 यूनिट लिया है, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3600/8 गुना 100। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और यहाँ 00, 45,000 को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर के हैं, ए नंबर पे है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इफ cos 3x - 20 डिग्री इक्वल्स टू sin 3y + 20 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 × x + y। देखो, अगर आप ट्राइगोनोमेट्री से बना रहे हो तो उसका फॉर्मूला तो रिमेंबर करना बहुत ही जरूरी है। तो इसको बनाने के लिए मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि जब भी किसी साइन का वैल्यू दिया रहे, साइन थीटा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस के टर्म में। कोस के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब इसी टर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सवाल में। तो सवाल को लिखते हैं, यहां क्या सवाल दे रखा है, कोस 3x - 20 डिग्री, कोस 3x - 20 डिग्री इक्वल टू साइन 3x + 20 डिग्री। यही तो सवाल है। अब मैंने क्या बोला था कि साइन को अगर हम कोस के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कोस, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ये थीटा अगर है तो क्या लिखते हैं हम लोग कोस के टर्म में, 90 - थीटा, तो थीटा की जगह ये पूरा का पूरा टर्म लिख देंगे 3x + 20 डिग्री। ठीक, और यहां मैं वही लिख दूंगा जो लिखा हुआ है, कोस 3x - 20 डिग्री। अब यहां से कोस, यहां से कोस, दोनों साइडें तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा 3x - 20 डिग्री, और इधर से बचा 90 डिग्री माइनस 3x - 20 डिग्री। ठीक, अब यहां से आप x और y, सॉरी यहाँ x नहीं, यहाँ y है। देखना एक जगह मैं गलती कर दिया, मैंने क्या गलती किया, यहाँ y लिखा है, तो गलती हो जाता है, उसके लिए सॉरी। ठीक, अब ये x और y वाले टर्म को एक साइड लेके आते हैं। 3x को मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, 3y। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब इस 20 डिग्री को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, +20 डिग्री। अब यहाँ देखो माइनस प्लस कट गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 3 को, तो 3 कॉमन निकाल लिया हमने, 3 × x + y = 90 डिग्री। तो x + y क्या हो जाएगा, 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, 30 डिग्री। और सवाल में कितना कह रहा है, 4xy। जब x + y = 30 डिग्री है तो 4x + y क्या हो जाएगा, 30 × 4 = 120 डिग्री इज आंसर। देख लो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये सब बहुत ही सिंपल सवाल है, और इसको जितना कम समय में आप सोल्व करोगे, ठीक ना, उतना टाइम आपका सेव होगा। तो ऐसे सब सवालों पे जितना आप कॉन्फिडेंस करो, कि जितना आप प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू।